आरिफ मकसूद जैसा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है। मगर क्या है कि उसको क्या है, वो काम तो देता है दुनिया को, मगर काम होता नहीं है। तो हम तो क्या है, उसकी छवाई और अच्छाई की देख के भी हम वोट डाल देते हैं। सही है, आरिफ मकसूद तो बहुत सही आदमी है जी लेकिन क्या है, पार्षद जो भी बनते हैं वो सब गलत है। जी ये एक बार चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाद में दर्शन नहीं होता है, मोबाइल नंबर तक नहीं है, नहीं तो जी। लिस्ट लग जाती है हर मोहल्ले के अंदर। जी जी लेकिन अभी तक कुछ नहीं। जी। आपने हमसे नंबर मांगा तो उनका नंबर व्यवहार नहीं अच्छा है, इसलिए क्या है, तो है आप कि नंबर ही नहीं है तो हमारे पास समझते हम क्या हैं हम करें? मतलब किनका व्यवहार अच्छा है? आरिफ मकसूद। आरिफ मकसूद जी का व्यवहार आरिफ अच्छा है। मकसूद की छवि बगाड़ने वाले कोई और ही लोग हैं ये। जी कोई काम एक नंबर आदमी है, वो वकील का आदमी। नमस्कार दर्शकों, आप जुट चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज एक बार फिर हमारी टीम मध्य विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के सिटिंग एमएलए आरिफ मकसूद के मतदाताओं की नब्ज टटोल रही है और हम इस वक्त दुर्गा नगर में हैं। दुर्गा नगर मध्य विधानसभा का एक खास क्षेत्र है और इस यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे बहुसंख्यक समाज 75 से 80% रहता है और अल्पसंख्यक समाज 20 से 25% रहता है। परंतु विगत चुनाव में यहाँ से कांग्रेस विधायक जीते थे, जो कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस विधायक को बहुसंख्यक समाज के वोट मिले। और अभी वर्तमान में नगर निगम चुनाव में भी यहाँ पे आरिफ मकसूद जी के आशीर्वाद से जो पार्षद बना वो विधायक जी के आशीर्वाद से बना। हमारे साथ इस वक्त कोहे अरेरा मस्जिद के मुअज्जिन जुबैर भाई हैं और हमें बातचीत में मालूम पड़ा कि जब दुर्गा नगर अस्तित्व में आया तो उसमें जुबैर भाई के खास प्रयास थे। तो हम जुबैर भाई से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि विगत 4.25 वर्षीय कार्यकाल में आरिफ मकसूद जी किस तरह इनके विश्वास पे खड़े उतरे। जी जुबैर भाई बताइए। मैं पहले जुड़ा रहा हमेशा जी कांग्रेस से जी। और आज भी जुड़ा हूँ, जी लेकिन काम अब नहीं करते हैं, मस्जिद में ज़्यादातर रहते जी जी हैं। आरिफ मकसूद साहब या कांग्रेस का कोई भी बंदा यहाँ पे, थोड़ा तेज बोलिएगा। आरिफ मकसूद साहब या कांग्रेस का कोई भी बंदा, उससे पहले बिल्किस मकसूद थे, जी वो भी काम किए। नहीं जुबैर भाई, कांग्रेस- हम पार्षद नहीं, हम विधायक जी के बारे में बात कर रहे विधायक, हैं। हाँ। आरिफ मकसूद जी जब से आए हैं तो काम बहुत अच्छा हुआ। लोगों का ख्याल, मुस्लिम गैर मुस्लिम उनके दिमाग में बात नहीं है हमेशा से। जी और जब भी आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ी है तो आरिफ मकसूद खड़े हुए हैं जी जी हमेशा। जी और आज जी भी हमारे पास उनकी पर्ची आई है उनकी तरफ से कि भाई आप अपने रमज़ान की गिफ्ट जो है हम देते हैं, आप ले जाएँ। जी जी 2-3 पर्ची, 2 इमाम की और 1 मुअज्जिन की। जी जी तो आज 2 बजे हम जाएंगे उनसे मिलने और जी जी। गिफ्ट भी लेने जाएंगे। और तो कुल मिला के 30 त्यौहार पे वो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो चाहे हिंदू समाज हो उसकी आर्थिक सहायता करते हैं। जी जी जी, बेहतर, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। और मैं जानता हूँ कि लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहा जी तो आगे चल के वो बहुत अच्छा काम कर जाएंगे आवाम के लिए। जी इतना अच्छा कि लोग जो सोचते हैं कि भाई ये हमारा कुछ करेगा तो वो हकीकत में ये कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करने वाला आदमी। बोलना एक अलग बात है और करना ये अलग बात है। ये करने वालों में से, बोलने वालों में से नहीं। तो ये मैं बहुत दिनों से कई लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन अपनी बात पे जम के बाद काम करना इस आदमी के अंदर मैंने देखा। एक जुबैर भाई, एक विशेष तौर पे ये देखा गया है कि खासकर इस तरह की स्लम बस्तियां हैं, यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं रहती हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये समस्याएं रहती हैं। और इनके अलावा जो आपके क्षेत्र में पहले समस्याएं थीं और अब जो समस्याएं हैं, या उन समस्याओं का निवारण हुआ? पूरा तो नहीं हो पाया। एक मिनट। जी जी पूरा तो नहीं हो पाया। जी ये रहा कि
बाकी जो चीज़ें रही हैं वो तो होती रही धीरे धीरे। जब जब हाथ डाला गया है उसमें होने की थोड़ा सी अपने को परेशानी थोड़ी होना करना पड़ता है अपने को परेशानी, क्योंकि विधायक या मंत्री या नेता अपने घर नहीं आएंगे, अपने को खुद को जाना पड़ेगा काम करवाने के लिए। तो कुछ लोगों का जैसे कि पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया और वृद्ध पेंशन, ये सब चीज़ें हैं जो रुकी पड़ी हैं, तो वो तो धीरे धीरे होते रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि जाने के बाद मायूसी मिलती है। इनकी तरफ से कोई गलती नहीं, ये तो अपनी तरफ से क्लियर करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है और कुछ नहीं है। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि चूंकि अभी ये विपक्ष के विधायक हैं और सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये भी एक पक्ष मानते हो आप? हाँ मानते हैं, क्योंकि ये कमजोरी यही सबसे बड़ी है जी। यही सबसे बड़ी कमजोरी, जब ऊपर उल्लू बैठा हो, नीचे आदमी करे के ऊपर से गंदगी करेगा ही वो। जी, यहाँ पे जुबेर भाई ने विशेषताओं का उल्लेख करा जो विधायक आर्य मसूद की हैं, और इनका मानना है कि आर्य मसूद जी वर्तमान में विपक्ष में हैं, परंतु उसके बावजूद उनसे जो भरसक प्रयास हो पाया, चाहे वो तीज त्यौहार पे दोनों प्रमुख समाजों की आर्थिक सहायता करने का विषय हो या अन्य कोई समस्याएं हैं, उसका निवारण उन्होंने करा है। यानी आवाम से तो हम ये कहेंगे कि पब्लिक को ये चाहिए कि ऐसे आदमी को पकड़ के और उनको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम देने वाले लोग हैं। ये यहाँ पे जुबेर भाई कह रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथ और मजबूत किए जाने चाहिए। आपका शुभ नाम? शाकिर। शाकिर भाई, शाकिर भाई आप दुर्गानगर में कब से रह रहे हैं? तो हो गए साहब 35 साल। 35 साल हो गए। हम यहाँ पे जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आर्य मसूद जी, उनको लेके रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ। उनका 4.25 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है और 6 से 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। एक बार फिर वो जनता की अदालत में पहुँच रहे हैं, तो आपका फैसला क्या होने वाला है 6 महीने बाद उनके लिए? उनको ही देंगे हमको वोट। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो अपना साथ देते हैं, आधी रात को पहुँच जाए तो वो अपने पास खड़े हो जाते हैं कि हाँ साहब चलो, और इन लोग के पास जाते हैं तो कोई काम ही नहीं होता। मतलब कुल मिला के जी विधायक जी के कामकाज से आप संतुष्ट हो? जी। आप मैकेनिक का व्यवसाय करते हैं? जी मैकेनिक। ये हमारे साथ जुबेर भाई थे जो यहाँ पे मैकेनिक का व्यवसाय करते हैं। हमने इनसे तपाक से पूछा तो इन्होंने कहा हम कांग्रेस विधायक आर्य मसूद का साथ दें। हमारे साथ बहुसंख्यक समाज से एक मतदाता हैं जो अपना नाम सतीश बताते हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्षेत्र में विधायक आर्य मसूद के प्रयासों से क्या कार्य हुआ। जी सतीश जी। सर ऐसा है कि विधायक आर्य मसूद जी अच्छे काम कर रहे हैं काफ़ी, जैसे कि कोई समस्याएं होती हैं तो हल करी जाती हैं हमारी समस्याएं, और बाकी गणेश चतुर्थी जी पे इधर एक साइड लगाया गया है आर्य मसूद द्वारा, तो काफ़ी अच्छे कार्य हैं उनके, और बाकी अच्छे नेता, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार भी हम उन्हीं को जिताएं। मतलब सतीश जी आपका कहना है कि अगली बार जो वोट है, अभी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस विधायक आर्य मसूद को वोट जाएगा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से आर्य मसूद जी जीते भारी मतों से, हमारी यही कामना है। ये कांग्रेस विधायक आर्य मसूद के लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। अब 6 महीने बाद जब कांग्रेस विधायक जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो बहुसंख्यक समाज का मतदाता भी आर्य मसूद के पक्ष में नजर आ रहा है। दुर्गानगर से सतीश ने कुछ उनका उल्लेखनीय कार्य बताया, और यहाँ सतीश से जब हमने पूछा कि आपका वोट किसे जाएगा, तो सतीश जी ने तपाक से कहा हम विधायक जी ने अच्छा काम करा है और हम आर्य मसूद को दोबारा अपना जनप्रतिनिधि चुनने का फिर प्रयास करें। ये हम यहाँ पे दुर्गानगर बस्ती में खड़े हुए हैं, जो कि सिलम एरिया है और मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया आता है, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहुसंख्यक समाज के मतदाता हैं। हम इन बहुसंख्यक समाज के मतदाताओं से इनके अल्पसंख्यक समाज के जनप्रतिनिधि के बारे में जानना चाहेंगे। भाई साहब आपका शुभ नाम? दिलीप कलौसिया जी। दिलीप कलौसिया जी, आपको मालूम है आपका विधायक कौन है? आर्य मसूद जी हैं। तो अब जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने को जा रहा है,
तो आपका उनके पिछले 4.25 वर्ष के कार्यकाल में उनका अनुभव क्या रहा उनके काम को लेकर? उनका काम बहुत सही है, मगर उनके कर्मचारी जो नेता है वो काम करवाते ही नहीं है। देखो कितनी सारी गंदगियाँ पड़ी है, ये छत ये जैसे पड़ा है, इसमें बारिश में पानी भराता है, गणेश महाराज बैठते हैं। इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं राजा भाई को, मगर राजा भाई बोलता है, बोले डबल खर्चा है, ये बहुत ऊंचा है, इसको राजा भाई अभी बने इसको समझ से ही नहीं करता। चलिए हम यहाँ पे भाई की बोलो नहीं, यहाँ पे कांग्रेस विधायक जी जो कांग्रेस विधायक जो उनके समर्थक है, उनके जो समर्थकों की चीज़ है, हम उनसे कांग्रेस विधायक तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं कि अब जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है तो आपका वोट किसे जाएगा? इसको देंगे जिसको देता आ रहे हैं। किसको? वही आरिफ मकसूद। आरिफ मसूद जी को जाएगा आपका वोट। बेटा आप आरिफ मसूद जी को जानते हो? आप वो अच्छी तरह जानते हो आप? क्या शुभ नाम है आपका? अमन लाल। अमन लाल। तो आप बताइए, जैसे अभी तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन उसके बावजूद मतलब विधायक जी यहाँ पे आते रहते हैं? जी। आते रहते हैं। और विधायक जी को लेके एक कॉम्प्लीमेंट बताओ आप कुछ हमें। मतलब काम से मिलता है, हमारा कहना ये है हम वोट उसको ही देंगे जो हमारा काम करवाएगा। जी। नाली पूरी भरी रहती है, बोलते हैं होता नहीं है, बोल देते फर्शी उखाड़ दो, कर देंगे सफाई। सेठ का बोला था कहते हम करवा देंगे, पर करवाया नहीं है। ऊंचा सेठ है, उसको नीचे नहीं करवाया है, चद्दर छोटे वो भी नहीं करवाए। उधर गणेश जी बैठते हो, कुछ काम नहीं। मैं तो वोट के चक्कर में आया था, जब से यहाँ नहीं आया कोई। भाई साहब बोलने में कहीं आपका शुभ नाम? रवि कुंडिया। रवि कुंडिया जी। रवि कुंडिया जी, आपको मालूम है आपके के जनप्रतिनिधि कौन है? विधायक आरिफ मकसूद जी है। आरिफ मकसूद जी हैं। अब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आपका वोट किसे जाएगा? मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही दूंगा। जी। जी हाँ। ऐसा कारण बताओ आप। कारण ये है कि वो जब भी विधायक थे, जो कुछ भी है उससे ठीक है वो कर रहे हैं जी। लेकिन हर सुबह 6 बजे उठ के वो नाली वहाँ पे दिखा दीजिए, उठ के मैं खुद साफ करता हूँ। जी जी रोज़ पानी भरा आता है। जी जी। ये नाला बना दिया, यहाँ से उसके निकलने की जगह नहीं बनाई, कुछ भी नहीं कर रहा है। सिर्फ ये है कि जो भी है हम तो सिर्फ मैं शुरू से बीजेपी को देता आया हूँ और उन्हीं को दूंगा। ये यहाँ पे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए एक मैसेज जा रहा है और इनका कहना है कि मैंने शुरू से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और उन्हीं को वोट दूंगा। और इन्होंने जो कुछ हमें चीज़ें खामियां गिना रहे हैं कि जो यहाँ के पार्षद हैं, अभी कुछ माह पहले वो यहाँ से चुनाव लड़े और उन्होंने यहाँ पे कुछ समस्याएं थी उसका वादा करा, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है। एक तरीके से ये नाराज़गी व्यक्त है। भाई साहब आपका शुभ नाम? रसपाल कलोसिया जी। तो कलोसिया जी, अभी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है आपका जनप्रतिनिधि किस स्थिति में है? हमारा वो तो सही है, आरिफ मकसूद तो बहुत सही आदमी है जी। लेकिन क्या है, पार्षद जो भी बनते हैं वो सब गलत है जी। ये एक बार चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाद में दर्शन नहीं होता है, मोबाइल नंबर तक नहीं है, नहीं तो लिस्ट लग जाती है हर मोहल्ले के अंदर। जी जी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं। जी। आपने हमसे नंबर मांगा तो उनका व्यवहार अच्छा है, इसलिए क्या तो है आप नंबर ही नहीं है तो हमारे पास हम क्या करें? मतलब किनका व्यवहार अच्छा है? आरिफ मकसूद। आरिफ मसूद जी का व्यवहार आरिफ अच्छा है। मकसूद की छवि बगाड़ने वाले कोई और ही लोग हैं ये। जी। कोई काम एक नंबर आदमी है, वो वकील का आदमी है, क्या काम करता है वो। मगर क्या है कि पब्लिक वो तो देता है काम, अगर बीच वाले काम करते ही नहीं है। इसका छत का कब से बोला था, अभी तक कोई हुआ ही नहीं। ये यहाँ के मतदाता का कहना है कि वो आरिफ मसूद को एक नंबर का व्यक्ति बता रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ शिकायत है कि जो यहाँ का पार्षद है या इसके अलावा कोई जो और लोग हैं वो कार्य नहीं करते। लेकिन ये कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरिफ मसूद जी इनकी हर समस्या को सुनते हैं। आरिफ मकसूद जैसा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है, मगर क्या है कि उसको क्या है वो काम तो देता है दुनिया को, मगर काम होता नहीं है। तो हम तो क्या है उसकी छवाई और अच्छाई की देख के नहीं हम वोट डाल देते हैं। अब ये लोग अगर ऐसा करेगा तो फिर कैसे देगा? जी जी। ये तो हम तो हमारी परंपरा से वोट कांग्रेस में ही आया है और असली कांग्रेस है। पर लोग बात क्या है कि अब हिचक न पड़े,
तो अभी तक हम तो क्या है कि हम कभी गलत नहीं है। ठीक। ये हमारे साथ एक युवा अल्पसंख्यक मतदाता राशिद मियाँ खड़े हुए हैं और युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माता है। हम इनसे जानते हैं इनके कांग्रेस विधायक के संदर्भ में। आपका शुभ नाम? राशिद मियाँ। राशिद मियाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी तकरीबन 25 से 26 साल। 25 से 26 साल। तो आप इस बार अपना विधानसभा चुनाव में पहला वोट दोगे आप? पहला वोट दोगे आप? तो जब आपका पहला वोट दे रहे हो आप, तो विधानसभा चुनाव में वो आपका वोट किसे जा रहा है? मेरा वोट आरिफ मसूद साहब को जा रहा है। आरिफ मसूद साहब को जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जगह जगह जो है मदद करते हैं, काम करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा है जी। ये यहाँ पे युवा मतदाता हैं और ये अपना पहला मत देंगे और इनका कहना है कि हम अपने जीवन का पहला मत कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक के लिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। हमने यहाँ पे दुर्गानगर बस्ती में आज, जो कि सिलम बस्ती थी, हमने यहाँ पे मतदाताओं से बातचीत करी और यहाँ के मतदाताओं से बात करने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस विधायक की छवि एक प्रकार से रॉबिनहुड भाती है। मतलब सभी ने समान स्वर से ये कहा कि कांग्रेस विधायक बराबर मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। रही बात, इनका कहना था कि हमारे क्षेत्रों में ऐसी कोई समस्या विशेष नहीं है, सिलम बस्ती में समस्या विशेष नहीं है, लेकिन जब भी हम कांग्रेस विधायक के पास जाते हैं, कोई भी मदद होती है, वो फ़ौरन हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, वो हर ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। और निश्चित रूप से ये छवि आरिफ मसूद के लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे हमने ये रिपोर्ट कवर करी। हमको ये भी बातचीत यहाँ मालूम हुई बातचीत के दौरान कि जो अभी नगर निगम चुनाव हुआ था, नगर निगम चुनाव में भी आरिफ मसूद की छवि के कारण यहाँ पे कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त हुई, ऐसा मतदाताओं ने कहा। तो यहाँ पे निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि यहाँ पे सिलम बस्ती में वो बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे लिए आज इस खबर को कवर करा कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।